निफ्टी है 17,700 के आसपास है, यहाँ पर डाइवर्जन बन रहा है, लेकिन है तो वीक। हो सकता है और भी लोअर लेवल देखें, अगर जो बाउंसेस मिलेंगे वो सस्पेक्ट रहेंगे। ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 40,708 के आसपास। 700 है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस है। हो सकता है बाउंस मिले, लेकिन फिलहाल तो अब तक टोटल वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। बाउंस मिल सकते हैं, लेकिन वो छोटे रहेंगे बाउंस, शॉर्ट लिव बाउंस रहेंगे। एंड यू कैन ट्रेडेबल बाउंस भी हो सकते हैं, पर शॉर्ट लिव होंगे। ओके, गाबा साहब कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या वैसे आज के मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक? बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने लॉन्ग के स्टॉक एक निकाला है, वो है यूपीएल। मुझे यूपीएल अच्छा लगता है। यस, अच्छा ट्रेड कर रहा है, 744 के आसपास ट्रेड कर रहा है यूपीएल। मुझे लगता है 755 तक जाना चाहिए यूपीएल। स्टॉप होगा 740 का। यूपीएल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, चलिए, तो ये यूपीएल पर एक ट्रेड गावा साहब की ओर से स्टॉक 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए फटाफट सब सवाल लेते हैं। लक्ष्मण झा मुंबई से हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। एंड सबसे गुड मॉर्निंग गावा जी। मैं गावा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो काफी अच्छे एनालिसिस करते हैं। और मेरा सवाल है कि मैंने मिंडा इंडस्ट्रीज का शेयर लिया था, वो कुछ 100 शेयर लिए थे मैंने, और वो 541 के एक्चुअली मैंने लिया था पहले, वो 1000 के रेंज में, बट वो स्प्लिट होकर के 541 हुआ, मुझे शेयर डबल हो गया। तो 541 अभी मेरा करंट ये है प्राइस, और ये थोड़ा बिलो जा रहा। तो मेरा एक्चुअली 1 साल का और नजरिया, 1 साल का होल्ड करने का है कि मैं 1 साल कर सकता हूँ, तो इसमें मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, चलिए गाबा साहब से पूछ रहे थे। गाबा साहब 541 की बाइंग है, 490 पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि कंपनी कनेक्टेड मोबिलिटी ईवी सेगमेंट में काफी एक्सपेंशन को लेकर प्लान्स हैं। साल भर का होराइजन हो तो क्या सजेशन? मिंडा कॉर्पोरेशन पर ट्रेड करे। मिंडा इंडस्ट्रीज की बात की आपने, जैसे यूरो मिंडा मैं चार्ट ले, मैं मुझे मिल नहीं रहा था उनो मिंडा। यस, मेरे ख्याल से बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है उनो मिंडा में। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 450 भी देखने को मिल सकता है। अभी 490 पर ट्रेड कर रहा है उनो मिंडा। लगता है आते वक्त लोअर लेवल में करीब 400 के आसपास, 400 410 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां से बाउंस मिलना चाहिए। अगर वहां से बाउंस मिलता है तो ठीक है, लेकिन 600 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर सेलिंग प्रेशर है, तो ध्यान दीजिए। थोड़ा वीक लगता है इधर शॉर्ट टर्म, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। इंद्रेश मिश्रा हैं अयोध्या से। इंद्रेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास संवर्धना मदरसन सुमी है। गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल मैम, 1200 शेयर मेरे पास है, 73 रुपए 38 पैसे पे है मैम। मुझे रखना और है ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने के लिए है मैम। का व्यू है जी, ठीक है। तो 73 रुपए की बाइंग है, 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 2-2.5 रुपए का नुकसान है गाबा जी इस स्टॉक में। हालांकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ब्रोकरेज हाउसेज 100-115 तक के टारगेट स्टॉक पर दे रहे हैं, बट कंसीडरिंग 6 मंथ्स का व्यू है, क्या सजेशन है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बेसिकली काफी सेलिंग प्रेशर है 180 से 71 तक है तो भी, लेकिन जहां पर ट्रेडिंग कर रहा है लोअर लेवल से, लगता है यहाँ पर शायद सपोर्ट बन जाए। इसलिए इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब, मैं कहूंगा 64 का। अगर 64 ब्रीच हो जाता है तो आप एग्जिट कीजिएगा, तब तक होल्ड कीजिए। अगर आपको मिलता है तो शायद 100 भी जा सकता है। तो 6 मंथ्स का होराइजन आपका 64 को स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। वो ब्रीच एग्जिट, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट, आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। सतीश हैं अब जयपुर से। सतीश गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? क्या सवाल है? मेरे पास स्पाइस जेट पड़े हैं, 1501 पीस हैं, 1501 है, 66 की कॉस्ट है। हेलो, तो अभी तो आधा हो गया आपके भाव से, नुकसान तो काफी है। हाँ, नुकसान काफी है। ओके, गाबा साहब 66 रुपए की खरीदारी, 31 रुपए का नुकसान, 35 पर कर रहा है ट्रेड, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, क्या करें अब? वीक स्टॉक है, अब तक तो वीकनेस है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। तो मेरे ख्याल से स्पाइस जेट में काफी हद तक क्लियर वीकनेस नजर आती है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इतने कह सकता हूँ। अगर आपको लेना है तो 1 पैसा शिफ्ट कर लीजिए इंडिगो में, तो एक बेहतर सेटअप लगता है मुझे चार्टिकली। या तो होल्ड कीजिए या तो फिर मूव कीजिए।
चॉइस इज योर्स। फिलहाल तो वीक स्ट्रक्चर है। टीवीज का मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि वीकनेस तो है और लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 2200 के आसपास, शायद 2000 भी देखें, स्ट्रेंथ नहीं नजर आती। तो आई थिंक कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक नियर टर्म सपोर्ट करीब 2000 का है, वो साइकोलॉजिकल है, बस वहां तक सोचना चाहिए फिलहाल। ओके चलिए, तो कमजोर है स्टॉक और नीचे जा सकता है, 2200 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, इस बीच ट्विटर पर एक सवाल आया है काबा साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक सवाल भेजा है व्यूअर ने और वो जानना चाहते हैं क्या इन स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए और लोअर लेवल्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है 1750 2000 ये एक जोन है, वहां पर अगर आ जाता है तो लेने की जगह बन जाती है। 2000 मुझे लगता नहीं ब्रीच होगा, मोमेंटली ब्रीच हो सकता है, लेकिन वही जगह है क्लोज टू 2000 खरीदने की, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। फिर देखिए क्या होता है। ओके चलिए, एटी नायडू है अब हमारे साथ फोन लाइन पर सिकंदराबाद से। नायडू साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक है? नमस्ते मैडम, मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स है 100 शेयर 824 का भाव में। ये मैं रिल्स के दिन ही लिया था काफी गिर गया है, अभी क्या करना है इसको? मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, करेक्ट, चाहे तो और भी ले सकता हूँ। अभी क्या करना, लॉस बुक करना या यार्ड करना, क्या करना, जरा सलाह दीजिए। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हमने देखा था इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से नंबर्स थोड़े से इंपैक्ट हुए थे। सीक्वेंशियल बेसिस पे 64-65% कंपनी का मुनाफा घटकर आया था और इसीलिए स्टॉक लुढ़का भी था। अब गाबा साहब इन्होंने अर्निंग्स के दिन खरीदा, अर्निंग्स आने से पहले, और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सवाल आपने सुना, निकल जाएं और ऐड करें, होल्ड रखें इसी पोजीशन को, बताइए क्या करें? मैं सबसे पहले डिस्क्लोजर देता हूं कि स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन्होंने खरीदा है, इनका टाइम पर्सपेक्टिव मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि इनको अगर पेन है तो निकल जाइए। मुझे लगता है लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है। जो रिसेंट लो देखा है हमने 780 के आसपास देखा था, शायद 700 के आसपास, वो ब्रीच हो सकता है, लेकिन वहां पर सपोर्ट है करीब 650 के आसपास से और 700 के बीच में, तो वहां पर आ सकता है। अगर वो पेन से कर सकते हैं तो ठीक है। मेरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म का है तो हमारे पास होल्ड है, बट देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस नजर आती है। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 755 पर फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में, तो इन स्टॉक्स पर आप रख सकते हैं नजर। अच्छा, इस बीच जो स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर एक राय ले लेते हैं गाबा साहब। एक तो टाटा मोटर्स, पहले तो बताइए, यहाँ मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि पूरा मार्केट लाल निशान में है, टाटा मोटर्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसी तरीके की स्ट्रेंथ हमने तब भी देखी थी स्टॉक में जब जैगुआर लैंड रोवर के ग्लोबल सेल्स नंबर्स भी रिपोर्ट किए थे कंपनी ने। 450 पर आया है, क्या करना है इन लेवल से? चार्ट स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स का पॉजिटिव है। हाँ, करेक्शन देखा हमने, लेकिन करेक्शन से बाउंस भी मिला है अच्छा। वो 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म 494-49 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। नियर टर्म में 500 भी पॉसिबल है टाटा मोटर्स में। अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा टाटा मोटर्स। ओके, 450 पर कारोबार करते हुए टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ पर आप दे सकते हैं, रख सकते हैं नजर। और गाबा साहब से लगे हाथ तो एक बार टीवीएस मोटर्स पर भी राय ले लेते हैं। गाबा साहब, ये पिछले सेशन में भी चला था और 1000 के नीचे फिसलने के बाद वापस इसने अच्छी स्ट्रेंथ गेन की है, 1070 पर आ चुका है। जिनके पास हो पोजीशंस टीवीएस मोटर्स में अभी भी होल्ड रखें? बिल्कुल होल्ड है टीवीएस मोटर। एक ब्रेकआउट भी मिला है कल, इनफैक्ट फ्राइडे के दिन, परसों के दिन, और आज एक अपूर्ण मिला है टीवीएस मोटर। मुझे लगता है 1200 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। तो इस बाई जोन पर है 1000, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टीवीएस मोटर, इट्स अ होल्ड।